जिस पेड़ को आप देख रहे हैं, ये पेड़ का खासियत देखिए। इस पेड़ को एक खासियत बताया कि ये पेड़ गिरा और यह पेड़ ऐसे ऐसे होते हुए सीधे निकल गया, यहाँ जमीन के अंदर गया और फिर जमीन के अंदर से यहाँ सीधे निकला और सीधे वहाँ जाकर खड़ा हो गया। यह भगवान का चमत्कार देखिए। रियल में चमत्कार है। इस तरीके से पेड़ का होना ये शायद ही संभव हो सकता है। तो इसको भगवान का चमत्कार ही एक तरह से कहा जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो दुनिया को भी इस पे विश्वास करना होगा कि ये वास्तव में। और हम सब का मान्यता यहाँ है, हम लोग पूजा यहाँ शुरू से करते हैं। कोई सुख दुख होता है तो इन्हीं से मांगते हैं। और ये निकल गई तो कहीं ना कहीं चमत्कार है निश्चित तौर पे। और हम लोग जो भगवान पे विश्वास करते हैं उस विश्वास को 100% यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वास्तव में विश्वास में आज के युग में अधिकांश लोग जो है कोई काज करते हैं उसके पीछे एक रहस्य छुपा होता है। लेकिन यह एक शख्स है कि कभी भी आप इनसे बात कीजिएगा, कभी भी बात कीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई स्वार्थ है। मोतिहारी जिला के कोटवा प्रखंड के कररिया मौजे में मौजूद है और हम कह सकते हैं भगवान का चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे, ये पेड़ देखिए, पहले पेड़ को देखिए। जिस पेड़ को आप देख रहे हैं, ये पेड़ का खासियत देखिए। इस पेड़ को एक खासियत बताया कि ये पेड़ गिरा और यह पेड़ ऐसे ऐसे होते हुए सीधे निकल गया, यहाँ जमीन के अंदर गया और फिर जमीन के अंदर से यहाँ सीधे निकला और सीधे वहाँ जाकर खड़ा हो गया। यह भगवान का चमत्कार देखिए। मंदिर है और जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है बजरंगबली का, हनुमान जी का, यहीं पर यह प्रकृति है और यह भगवान का चमत्कार हो रहा है। और हम यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। ये पेड़ के चमत्कार के बारे में बताइए, क्या है चमत्कार? यह पेड़ जो गिरा और सीधे वहाँ जाकर सीधे खड़ा हुआ, इनमें बहुत चमत्कार है। हाँ। और हम सब का मान्यता यहाँ है, हम लोग पूजा यहाँ शुरू से करते हैं। कोई सुख दुख होता है तो इन्हीं से मांगते हैं और ये पूरा करते हैं। पूरा भी करते हैं जी, कि मनोकामना मांगिए और एकदम पूरा करते हैं। लोग कहते हैं कैची धाम जाइए तो वहाँ मनोकामना पूरा होता है, यहाँ भी वो मनोकामना एकदम पूरा होता है। पूरा हो एकदम। जाता है। और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा संदीप जी इस पेड़ के बारे में? ये पेड़ एकदम चमत्कार। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सनातन की जो हम बात करते हैं उसके जीता जाता उदाहरण है। यहाँ एक मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर, आप देख सकते हैं। उस मंदिर की परिक्रमा और यहाँ पे कहते हैं ना कि वासुदेव जी की जो नहीं निवास स्थान कहते हैं ना, ये वृक्ष पीपल का पेड़। और देखिए डाली जो निकल करके आई, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। और फिर जमीन के अंदर गई और फिर यहाँ से निकल कर फिर यहाँ पे डाली निकल गई। तो कहीं ना कहीं चमत्कार है निश्चित तौर पर। और हम लोग जो भगवान पे विश्वास करते हैं उस विश्वास को 100% यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वास्तव में विश्वास करना भी चाहिए। और इस मंदिर को भी आप दिखा सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हुआ है। लोग कहते हैं कि कह रहे थे कि ये चमत्कार हो जाते, जो मांगिए पूरा हो जाता है। अगर उस तरह नहीं रहता तो इतना लोग यहाँ आता। आप देखिए, दिखाइए कैमरा से कितने लोग यहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण हुआ है, चमत्कार है, तभी तो इतना सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। इतनी कड़ाके के धूप में यहाँ पे लोग मौजूद है। हमारा घर आप देख लीजिए यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, भैया घर बहुत दूर है, भैया बेतिया से आ गए। तो कहीं ना कहीं चमत्कार है, तभी तो हम सब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए ये चमत्कार है। और हमारे संजय भैया क्या कहिएगा इस पेड़ के चमत्कार के? भाई इसमें कहना क्या है, तो मैंने जीता जागता उदाहरण है आस्था का, जो अद्भुत नज़ारा है। और इस नज़ारा का ही प्रतिफल है कि आपके सामने जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं जो है अपना पूजा पाठ कर रही है, उसका एक ही अंग है। और इसी को लेकर के उस आस्था को जोड़ करके देखा जाना चाहिए। जहाँ तक देखा जाए आपका यह घर, आपका स्थायी घर यहीं पे है और यह चमत्कार ऐसा हुआ है, यहाँ लोग कह रहे हैं मनोकामना पूरा होता है। इस पर क्या? नहीं भाई, मेरा घर यहाँ नहीं है, यह आप कररिया पंचायत में है, पांडे टोला में। और मेरा घर जस्ट बगल में अरौलिया पंचायत हुआ। लेकिन बावजूद हमारा यह पड़ोसी पंचायत है और हम लोगों का आना जाना लगा रहता है। और इसके पहले भी हमें आ चुके हैं। और आप जिससे पहले पूर्व में बात किए हैं, वह सख्त एक ऐसा सख्त है, न किस उस व्यक्ति को किसी राजनीति पृष्ठभूमि से मतलब है यहाँ है। और ना ही ये निस्वार्थ भाव से लगातार विगत कई वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और उसमें हम कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। या गरीबों के बीच जो है वितरण करते हैं, जैसे साड़ी वितरण हुआ, आपको कंबल वितरण हुआ, कई तरह का जो है सहायता प्रदान करते हैं। और अपने आप में आज के युग में अधिकांश लोग जो है कोई काज करते हैं उसके पीछे एक रहस्य छुपा होता है। लेकिन यह एक शख्स है कि कभी भी आप इनसे बात कीजिएगा, कभी भी बात कीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि आज के ज़माने में भी निस्वार्थ भाव से ऐसे व्यक्ति अभी समाज में जिंदा हैं और लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे निस्वार्थ भाव से यदि समाज में कोई सेवा करने के लिए आगे आए तो निश्चित तौर पे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, आप सुन रहे थे। और हम आपको बताएं कि ये सारा चीज़ें हैं यहाँ पर। हम ये यहाँ के निवासी भी है, हम उनसे जानेंगे क्या कहिएगा इस
पेड़ के बारे में। ये पेड़ को देख करके आपको क्या लगा है? ये ये मतलब भगवान के चमत्कार लग रहा है। ना, रियल में चमत्कार है। हम्म। इस तरीके से पेड़ का होना ये शायद ही संभव हो सकता है। तो इसको भगवान का चमत्कार ही एक तरह से कहा जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो दुनिया को भी इस पे विश्वास करना होगा कि ये वास्तव में सही है। अच्छा, देखिए यहाँ पर आपने सुना ये चीज़ें, आपने आप जाना भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।